बेबाक बोल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपका अपना मनोज नैन। इस वक्त मैं हिसार के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय से सीधा आपके साथ जुड़ा हूं। मामला है संतोष कौशिक जी, जो कि सांकेतिक धरने पर बैठे हैं और आज उनको 59वां दिन हो चुका है। न्याय की गुहार वो लगा रही है। समय आप देख सकते हैं इस वक्त करीबन 6 बजे। ठिठुरन इस वक्त बढ़ जाती है, लेकिन अपने हक के लिए लड़ते हुए उन्हें यहाँ पर बैठना पड़ता है। दिवाली के दिन भी वो यहाँ बैठे थे, काली दिवाली मनाई थी। आज यहाँ बैठे हैं, लेकिन आज मामला थोड़ा बड़ा है, क्योंकि एच फुक्टो का डेलीगेशन यहाँ हिसार पहुंचा है। दोनों पक्षों से वो बातचीत कर चुके हैं और क्या मामला रहा है, क्या न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना और लंबित रहेगा, पूरी बातचीत जानने के लिए आ जाते हैं। साहब नमस्कार। सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी नैन साहब, आपके चैनल बेबाक बोल का मैं धन्यवाद करता हूं कि शिक्षकों की आवाज़ उठाने का आपने काम करा है। आज हमारा एच फुक्टो का प्रतिनिधि मंडल डॉक्टर नरेंद्र चाहर जी मेरे साथ हैं, एआई फैक्टो के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनकी अध्यक्षता में हम यहाँ आए हैं। शिक्षकों को अगर धरने पे बैठना पड़े, ये प्रशासन के लिए भी शर्म की बात है। और लेडीज टीचर होने के कारण पड़ताड़ना, अगर इनको 59वें दिन तक इनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो इसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह है। आज हम इनसे भी मिले और हम हमारी बात बड़े बढ़िया वातावरण में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के प्रधान और अन्य पदाधिकारियों के साथ भी हुई। और हमने यही बोला है कि लोकतंत्र में बातचीत का रास्ता अगर खुला हो तो किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तो हमने यही दोनों पक्षों से निवेदन किया है कि हम एच फुक्टो के माध्यम से जब भी हमारे को मध्यस्थता के लिए आप बुलाना चाहेंगे, आप अपने कुलपति से बात करें और इधर हम शिक्षकों से बात करें, और कोई रास्ता निकलेगा तो इसका रास्ता हमें निकालना चाहिए। और रास्ता भी ऐसा कि जिससे किसी पक्ष का नुकसान ना हो, खासकर शिक्षकों का। और हमने यही बात आज रखी है और 15 दिन का समय हमने जीजेयू टीचर एसोसिएशन को कुलपति और इनके प्रशासन से बातचीत करने के लिए दिया है। 15 दिन के बाद अगर हमें न्योता मिलता है तो हम बैठ के इनकी बातचीत कराने का और इसका समाधान निकालने का काम करेंगे। अब एक बात बताइए, महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक महिला 59वें दिन लगातार धरने पर बैठी है। क्या सरकार को इस विषय में संज्ञान नहीं लेना चाहिए? सरकार को संज्ञान भी लेना चाहिए और सरकार को, कुलपति को इसके लिए आदेश भी देना चाहिए कि भाई इसकी समस्या का, जो ये समस्या जिसकी जरूरत नहीं थी, ये जो बिना काम का एक काम आ पड़ा है, इसको सुलझाएं। और कुलपति का काम भी यही होता है कि सारे विश्वविद्यालय में शिक्षकों का, बच्चों का, सभी का ध्यान रखें और कोई समस्या है तो उसका निवारण करें, बिना काम की बातों से बचें। एक हरियाणवी में देसी कहावत बोला, घर का जो बड़ा बुढ़ा होया करे ना, वो बैठ के सारे रोले निपटा लिया करे। मुझे लगता है कि वीसी शायद यूनिवर्सिटी में उसी बड़े बुजुर्ग का जो एक रोल अदा करना होता है, तो अभी तक तालमेल बैठ नहीं पा रहा है। क्या ऐसी वजह रह रही है? मुझे पूरी आशा है कि 15 दिन के बाद कुलपति साहब की तरफ से जरूर कोई मैसेज आएगा और इसका हम बैठ के निवारण करवा पाएंगे। मुझे पूरी आशा है। सर, दोनों तरफ का पक्ष आपने सुना है, बातचीत रखी है, उसके बाद अब आपको क्या लगता है? मामला तो गंभीर है, पर क्या इसका समाधान जल्द निकल पाएगा? सर, मामला बहुत गंभीर है। वाइस चांसलर सर आज हैं नहीं तो डेलीगेशन की ये इच्छा थी कि हम उनसे भी मुलाकात करते और मैडम का जो पक्ष है उनके साथ हम लोग डिस्कस करते कि वो क्या समझ रहे हैं इस पूरे मामले में। और जो आप बात कर रहे थे कि महिला सशक्तिकरण के इस दौर में इतने लंबे समय तक, लगभग 59 दिन हो गए, 60वां दिन शुरू होने वाला है, इतने लंबे समय में समाधान ना करना समस्या का, ये टीचर्स फेडरेशन को ठीक नहीं लगता। वो इनको अपने लेवल पे, क्योंकि एक मुखिया के तौर पे वाइस चांसलर साहब को इसका कॉग्निजेंस लेके इसका समाधान कर देना चाहिए था कि हमें इतनी दूर से आना ही नहीं पड़े। लेकिन आज हम लोग आए हैं, गजूटा से भी हमारी बात हुई है, गजूटा के अध्यक्ष से भी, और बाकी जो मेंबर हैं गजूटा के वो भी बैठे थे और कुछ मसलों पे हमारी उनमें बात हुई है कि भाई इस तरह का कोई प्रेसिडेंट ना सेट हो जाए यूनिवर्सिटी में जो आने वाले समय में भी सबको परेशान करे। तो गजूटा के ऑफिस बीरर भी इस बात से सहमत हैं और निश्चित तौर पे जल्द ही इसमें वो लोग इंटरवीन करेंगे और इसका समाधान निकलेगा जल्दी, हमें ये उम्मीद है बहुत। 3 से 5 बजे तक प्रतिदिन ये यहाँ पर एक सांकेतिक धरना देती है। शिक्षिका है, इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं इनको नजर आ रही है।
मन विचलित है, मानसिक प्रताड़ना को सहन कर रही है, तो फिर मुझे ऐसा भी लगता है कि 100% जो है वो पढ़ाई में भी नहीं दे पाएंगे, नहीं दे बच्चों पाएगा। की पढ़ाई भी प्रभावित होगी। निश्चित तौर पे सर, कोई भी शिक्षक अगर उसको ये रहे कि 3 से 5 उसको जाके धरने पे भी बैठना है, उसको दरी भी बिछानी है, तो वो अपना काम ठीक से कर ही नहीं सकता। वो निश्चित तौर पे कल की बच्चों की तैयारी कैसे करेगा जब यहाँ से 2 घंटे बैठ के जाएगा, घर में भी अपने परिवार को नहीं देख सकता, यूनिवर्सिटी में भी बच्चों को ठीक से नहीं देख सकता। निश्चित तौर पे उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती और प्रभावित होता है, पूरा कामकाज ही प्रभावित होता है इसमें। तो हम तो चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकाले। आप बताइए, डेलीगेशन आया, अब ये डेलीगेशन यहाँ आया, इस चीज का कहीं ना कहीं कोई दबाव, कोई प्रभाव लगता है आपको सीधा सीधा पड़ेगा? सर, दबाव वाली बात नहीं है, बात है जो समस्या है वो इतनी जटिल नहीं है जितनी बनाई जा रही है। उस डिपार्टमेंट में आज भी वर्कलोड है। हम साथियों से बात करके आए हैं, उन्होंने बताया उस डिपार्टमेंट में वर्कलोड है, तो दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करने की स्थिति क्यों आ रही है? जब आपने उस टीचर को रखना है, सारी चीज है, 5 स्टूडेंट उसके अंडर मतलब पीएचडी कर रहे हैं, तो उस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करने की स्थिति तब आती है जब वहाँ वर्कलोड नहीं होता। जब वहाँ वर्कलोड अवेलेबल है तो उस टीचर को क्यों बगैर उसके इतना तंग किया जा रहा है? और ये तंग करने की स्थिति तब आती है जैसे कई बताए 5 डिपार्टमेंट पहले भी बंद हो चुके हैं, उन टीचरों को तो शिफ्ट किया गया है, लेकिन इस डिपार्टमेंट में वर्कलोड है, उनके अगेंस्ट 8 या 9 टीचर और लगाए गए हैं गेस्ट फैकल्टी। तो ये स्थिति एक लेडीज के लिए क्यों लाई जा रही है? इसके पीछे क्या कारण है? उन कारणों के लिए हम डिस्कस करके आए हर एक मुद्दे के ऊपर। सभी मतलब उन टीचरों ने बताया है जो हमारे साथी हैं, अगर उस डिपार्टमेंट में वर्कलोड है, लेकिन थोड़ी लड़ाई आपसी डिपार्टमेंट की ही है। आपने जब बातचीत की, कुछ ऐसा निकलकर सामने आया जिससे लगता है कि कोई द्वेष की भावना है, कुछ ऐसी वजह? सर, द्वेष की तो उन्होंने बताया जी डिपार्टमेंटल झगड़ा है ये। आज मतलब मान लो एक टीचर इस स्थिति में है, अगर आप इसको लॉस पहुंचा सकते हो, तो लॉस पहुंचाने के लिए मतलब ये सारी स्थिति इस टाइप की क्रिएट की जा रही है। नहीं तो बातचीत के थ्रू ये समाधान आसानी से हो सकता था, और इतनी लंबी इसको खींचने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन ये इतना लंबा इसको मतलब जो खींचा जा रहा है, इसके पीछे आपसी जो डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट है वो ही इसका मेन रीजन है। एक टीचर की जैसे प्रमोशन है 1 साल से रोकी हुई है, तो उसके पीछे क्या कारण है? तो इन चीज़ों के ऊपर अगर हम बातचीत करके आए हैं, साथियों ने हमको आश्वस्त किया है, अगर हम प्रशासन से बात करके जल्द ही इस समस्या का निवारण करने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए एचफैक्टो बिल्कुल तैयार है। किसी भी टाइम एचफैक्टो बुलाएंगे, एचफैक्टो आएगी और इस समस्या समाधान करने के लिए साथियों के हम साथ हैं। थैंक यू। संतोष जी से बात करते हैं। संतोष जी, अब जब फेडरेशन यहाँ पर आया, डेलीगेशन इनका आया है, तो उसके बाद में अब आप ये आश्वस्त है कि 15 दिन का जो समय दिया गया, उसके बाद आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा? मैं थोड़ी आशावान हूँ, जिस तरीके से हमारे पदाधिकारियों ने कहा है और उन लोगों ने भी कहा है, तो मैं तो आशा पे ही सब कुछ टिका हुआ है। तो मैं आशा करती हूँ कि हमारे मुखिया जो वाइस चांसलर सर हैं वो सबको एक नज़र से देखें और हमारी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मैम, एक बात बताइए, आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि साथ में आप शिक्षा भी दे रहे हैं और यहाँ आकर सांकेतिक धरना भी दे रहे हैं, परिवार को भी संभाल रहे हैं, कितनी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? देखो, मानसिक परेशानी तो आप पहले ही, जब मेरे को जॉब में से काम सही चल रहा था, ऊपर से लेटर आया उससे दुखी कर दिया, तो मानसिक प्रताड़ना तो चल ही रही है। लेकिन जब आप किसी को दोबारा तंग करते जा रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। मेरे वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ गया है, बच्चों को मैं समय नहीं दे पा रही, टीचिंग पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आ रहा है। मैं मेडिकल सुपरविजन में मेडिसिन भी ले रही हूँ डिप्रेशन की। वो मैंने प्रशासन को भी कई बार लिखा है कि मुझे मानसिक प्रताड़ना का आप कम करें, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना करी जा रही है, इसीलिए मैं धरने पे बैठी। चलिए संतोष जी, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही संज्ञान इस विषय में ले लिया जाएगा। सीधा आपको मैंने जोड़ा था गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय से, और डेलीगेशन जो आया उनकी पूरी बातचीत आपको सुनवा दी है। दोनों पक्षों से बातचीत हुई है और उम्मीद यही रखी जा रही है कि आने वाले 15 दिन के अंदर कोई ना कोई जो रास्ता है वो बैठकर निकाल लिया जाएगा। और उम्मीद हम भी यही करते हैं कि 59 से 60वें दिन की तरफ यह सांकेतिक धरना पहुंचने वाला है, तो इनको जो भी इनका हक है, जो न्याय है, वो इनको मिले। मेरे साथ आप जुड़े रहिए, किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ आपको फिर दोबारा मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। जिंदाबाद शिक्षक एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा।